सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय चल रहा है हमारा संघर्षशील भारत, यानी संघर्ष कर रहा है भारत। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का राज आ गया, दिल्ली सल्तनत पूरी आ गई, उसके बाद में मुगल वंश चल रहा है। तो जो भारत की हिंदू जनता है वो संघर्ष कर रही थी, और ये संघर्ष कब तक चलता है? 1206 से 1757 तक नहीं चलता, 1947 तक चलता है। लेकिन दूसरे पार्ट में हम 1757 तक पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ लिया? शायद आपको याद होगा, सबसे पहले बाबर पढ़ा 1526 से 1530। बाबर का पुत्र पढ़ा कब? 1530 से 1540 और 1555 से 56। बीच में किसको पढ़ा? सूर्यवंश, जिसमें शासक कौन था? शेरशाह सूरी, जिसने जो आज रुपया चलाया था, रुपया वो किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया। आज जो जीटी रोड है, ग्रांट ट्रंक रोड, आगे भूगोल के अंदर पाठ पढ़ेंगे उसमें आएगा, वो भी किसने चलाई थी? शेरशाह सूरी ने। फिर अकबर आया, अकबर 1556 और मृत्यु कब हुई? 1605। अकबर 1542 में इसका जन्म होता है। हमीदाबादों की कोख से बहुत सारे इलाके को ये जीत लेता है। हल्दी घाटी का युद्ध हमारे महाराणा प्रताप से करता है, सारी पढ़ी थी ना। गुजरात जब वो विजय प्राप्त करके आया था तो उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, इबादत खाना बनवाया, इलाही संवत चलाया, तीर्थ कर हटा दिया, जजिया कर हटा दिया। ध्यान रखना, कल मैंने बताया नहीं था जजिया कर, जो पहले पीछे आया था ना, जजिया कर। अब आप बताओ मुझे, जजिया कर है वो ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। पढ़ा था ना तुगलक वंश। जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में, किसने? अकबर ने। और अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था वो हटा दिया। जजिया गैर मुसलमानों पे कर लगता था, वो अकबर ने हटा दिया था। इसलिए अकबर महान था, बहुत सारे काम इसने अच्छे किए थे। लास्ट 1601 में असीरगढ़ अभियान है, अकबर का अंतिम था, वो भी पढ़ा था। और 1605 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसका नवरत्न था बिरबल, यूसुफजइयों के विद्रोह में भी मारा गया था, पढ़ा था ना। ये सारी बात आती है अकबर की। अकबर के बाद जो शासक आता है, अकबर के बाद जो शासक आता है उसका नाम होता है जहांगीर। क्या नाम होता है? जहांगीर, जो अकबर की मृत्यु के बाद 1605 से लेकर 1627 तक राज करता है। कब से कब तक? 1605 से लेकर 1627 तक राज करता है। खासियत देखो, बचपन का नाम, जोधा अकबर नाटक देखा है उसको तो पता है, सलीम था इसका नाम। इसका नाम क्या था? सलीम। कहते थे कि पहले, एक तो ध्यान रखना, अकबर अनपढ़ था और इसके संतान नहीं हो रही थी, तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था, सलीम। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जोधा बाई के जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम इस सलीम के नाम पे क्या रख दिया? यानी इस बच्चे का नाम क्या रख दिया? सलीम। और बाद में ये 1605 में जब किसकी मृत्यु हो जाती है? जहांगीर की, तो आगरा में किस नाम से गद्दी पर बैठता है? जहरू, यानी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है। बचपन का नाम इसका सलीम, बाद में इसका नाम क्या होता है? जहांगीर। तो मुगल बादशाह किस नाम से बनता है? जहांगीर के नाम से। किसके आशीर्वाद से हुआ ये? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सलीम पड़ गया। ठीक है, याद रह जाएगा ये बातें। अब देखो, इंपॉर्टेंट जहांगीर के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ इसकी बातें आ जाती है। जैसे इन्होंने 5वें गुरु थे सिखों के, आगे सिख पढ़ेंगे, 10 के 10 सिख गुरु पढ़ेंगे। 5वें गुरु अर्जुन देव जी, नाम सुना ना आपने? 5वें गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी, फांसी पर लटकवा दिया था। ठीक है, थोड़ी लंबी कहानी है। इस जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो, और खुसरो ने क्या, जहांगीर से क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद ये खुसरो कहां चला गया? ठीक है, क्योंकि राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी एक से ज्यादा पत्नियां हुआ करती थी, उनके पुत्र भी बहुत हुआ करते थे। तो एक पुत्र था इस जहांगीर का खुसरो, उसने क्या किया कि इस जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और जहांगीर को क्या कहने लगा कि मुझे राजगद्दी दे दो, और भाग गया। और भाग के गुरु अर्जुन देव जी के पास चला गया। अर्जुन देव जी ने कहा, उसको आशीर्वाद दे दिया, भी जो गुरु होगा वो तो अच्छा ही आशीर्वाद देगा, गलत थोड़ी देगा। तो जहांगीर को गुस्सा आ गया, अर्जुन देव जी के पास गए, उन्होंने कहा आपने मेरे पुत्र को विद्रोही था उसको आशीर्वाद कैसे दे दिया? जा इसको कह दिया, जा तेरी इच्छा है वो हो जाएगा। तो
इच्छा तो क्या थी, गद्दी प्राप्त करने की थी। तो जहांगीर को गुस्सा आया, अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी। इसने गांधार क्षेत्र को जीत लिया था व्यापारिक दृष्टि से, जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, किसको, गांधार को जीता था व्यापारिक दृष्टि से। अब ध्यान रखना ये क्षेत्र आते कहां पे, गांधार विजय इसकी इंपॉर्टेंट है। एक गांधार और एक काबुल, दो बार बार शब्द आ रहे हैं ना, गांधार और काबुल दोनों ही कहां पे हैं, अफगानिस्तान में है। गांधार और काबुल दोनों ही अफगानिस्तान में है। आज जो अफगानिस्तान देश है ना, जिसकी हमारे भारत से सीमा लगती है थोड़ी सी, 89 किलोमीटर के आसपास, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। क्या है, काबुल। काबुल और गांधार दोनों कहां पे है, अफगानिस्तान में। इसके बाद इसने 1611 ईस्वी में एक मेहरुनिसा थी, निसा, मेहरुनिसा से शादी की थी, जो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुई, नूरजहां। नाम सुना ना, नूरजहां। मेहरुनिसा से शादी की और बाद में ये नूरजहां की उपाधि दी थी, ध्यान रखना। और उसे बेगम बादशाह भी बनाया था इसने। बेगम बादशाह यानी प्रिय जो बेगम होती है ना, वो उसको बनाया, बेगम बादशाह की उपाधि दी थी। ठीक है, ये मेहरुनिसा एक विधवा थी, उससे इसने शादी की थी। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा जहांगीर के समय क्या है, अब पहले मैंने बताया था अकबर के काल में क्या है, हम सुनते हैं ना कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, आता है ना। तो वो पुर्तगाली तो तब आने लगे। अब इस जहांगीर के काल में एक आया सर टॉमस रो, सर टॉमस रो अंग्रेज था, और एक आया ब्रिटिश दोस्त कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, ये इसके दरबार में आते हैं, व्यापार की कुछ अनुमति प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले अंग्रेज शुरुआत में क्या करते हैं, व्यापार करने आते हैं, और सबसे पहले जहांगीर से अनुमति लेते हैं 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस आते हैं। टॉमस रो 1615 में क्या कर लेता है, जहांगीर से प्राप्त कर लिया। 1627 में जहांगीर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये जहांगीर के बारे में आपको सारा पढ़ने याद रहना चाहिए, जो मैंने यहाँ बता दिया। थोड़ा सा मैं और बता देता हूं आपको, दोबारा देखो। जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा, 1627 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु। बचपन का नाम सलीम, क्यों पड़ा, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था, तब पड़ा। 1605 में आगरा में सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठ गया। इसका पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, इतना लिखना। इन्होंने 5वें गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी। क्यों, क्योंकि इस जहांगीर के पुत्र खुसरो को इन्होंने क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था। गांधार विजय इनकी व्यापारिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दो शब्द याद रखना, गांधार और काबुल कहां पे हैं, अफगानिस्तान में। इनके दरबार में सर टॉमस और कैप्टन हॉकिंस आए थे, जिन्होंने व्यापार की अनुमति मांगी थी। इसके अलावा 1611 में इन्होंने मेहरुनिसा, एक विधवा औरत थी, उससे शादी की थी। बाद में उसे कौन सी उपाधि दी थी, नूरजहां की उपाधि, और बेगम बादशाह भी बनाया था। ठीक है, और मृत्यु इसकी कब हो गई, 1627 में हो गई। अब इसका पुत्र आता है शाहजहां। जहांगीर के बाद शासक आता है शाहजहां। ये गद्दी पर बैठता है 1627 में, क्योंकि मरने के बाद जस्ट उत्तराधिकारी गद्दी संभाल लेता है, और 1658 तक रहता है, 1658 तक। इसके भी बचपन का नाम था, तो इसके बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था, बचपन का नाम था खुर्रम, और बाद में ये 1627 में शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसका जो विवाह होता है 1611 ईस्वी में, एक मुमताज महल होती है, सीधा याद रखना, मुमताज महल, नाम सुना ना, मुमताज महल के साथ इनकी शादी होती है। मुमताज महल पूरा नाम होता है आसफ खां की पुत्री। पूरा देखो तो देखो, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, मुमताज महल। और ये आपको पता ही है कि इसी मुमताज महल की याद में, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है, मुमताज महल की याद में शाहजहां आगरा में आगरा का ताजमहल बनाता है। आगरा का ताजमहल कौन बनाता है, ये शाहजहां बनाता है। किसकी याद में, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। इस ताजमहल का मतलब ये नहीं होता है, ये पहले इसने सबसे पहले क्या बनाई थी, मकबरा बनाया था, जिसे अपने समाधि कहते हैं ना, मंदिर छोटा होता है, जैसे थोड़ा सा छोटा मंदिर बना देते हैं, वैसे ये मकबरा बनाते हैं। अंदर इस किसकी,
मुमताज महल की क्या है, कब्र है। मुमताज महल की कब्र है और इसके ऊपर बहुत बड़ा ऐसे महल बना दिया, ताज जैसा महल बना दिया जिसको ताजमहल कहते हैं। और आपने देखा होगा विश्व के 7 अजूबों में ताजमहल है, बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। तो आगरा का ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, शाहजहां ने। आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला, जहां पे आपने देखा होगा मोबाइल पे टीवी में देखते हो स्वतंत्रता दिवस होते ना हमारा 15 अगस्त, उस दिन प्रधानमंत्री इस लाल किले से झंडा फहराते हैं, वही लाल किला है। लाल किला लाल पत्थरों से बना है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, लाल किला। और आगरा का ताजमहल, ये 2 इसकी खासियत है, ठीक है। और इसके अलावा शाहजहां ने 1632 में पुर्तगालियों को, अब पुर्तगाली क्या है, हावी होने लगे थे, पुर्तगालियों को हरा दिया। 1632 में पुर्तगालियों को हुगली में हरा दिया, हुगली में हरा दिया, हुगली नामक क्षेत्र है वहां पे हरा दिया। इसके अलावा भी इसने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया, मुगल साम्राज्य में। आपने देखा होगा अकबर के समय चांद बीबी ने संघर्ष किया था और अकबर ने मिला लिया था, लेकिन जहांगीर के समय वापस स्वतंत्र हो गए और शाहजहां ने वापस फिर अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा इसने बीजापुर के आदिल शाह को पराजित किया, बीजापुर के आदिल शाह को पराजित किया, बीजापुर के आदिल शाह को पराजित कर दिया। इसके अलावा देखो क्या क्या काम किए। वैसे स्थापत्य कला की दृष्टि से शाहजहां माने जाते हैं। और भी देखो उसने क्या क्या किया। बस ठीक है, मैंने ये रहना। इसके बाद एक बड़ी घटना घटती है 1558, कब, 1658, ठीक है। आपकी किताब में 57 दे रखा है, लेकिन 1657 में इसका पुत्र होता है औरंगजेब। कौन होता है, औरंगजेब। किसका पुत्र, शाहजहां। याद रखना सारे पुत्र ही पुत्र थे। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ये काफी क्रूर था और ताकतवर था। यहाँ राज है 1658 में। औरंगजेब क्या करता है, 1657-58 दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है, किताब में 57 दे दिया। औरंगजेब इस शाहजहां को पकड़ लेता है। क्यों, कहानी क्या होती है कि 1657-58 में शाहजहां बीमार पड़ जाता है। और पहले क्या होता था, ऐसा लगता था ना कि राजा बीमार पड़ गया और मरेगा, तो उसके जो पुत्र होते थे ना वो गद्दी के लिए लड़ते थे। तो इस शाहजहां के 4 पुत्र थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब, 4 थे। आपस में लड़ने लगे। कौन कौन से थे, मैं लिख देता हूं। शुजा, मुराद, दारा और ये औरंगजेब। इनमें सबसे जो ताकतवर था ना ये औरंगजेब था। ये 2 बेचारे सीधे साधे थे। इन्होंने कहा हम तो युद्ध नहीं करेंगे, इन्होंने युद्ध नहीं किया। ये 2 युद्ध करते हैं। पहले क्या हुआ कि औरंगजेब जब शाहजहां बीमार पड़ने लगा तो आपस में युद्ध करने लगे, कभी गद्दी के लिए लड़ने लगे। और गद्दी के लिए लड़े कौन कौन, ये 2 लड़े, दारा और औरंगजेब लड़े, ठीक है। औरंगजेब लड़े और इस शाहजहां ने किसका साथ दिया, इस दारा का, क्योंकि औरंगजेब तो वैसे योग्य नहीं था लेकिन ताकतवर था, अपने पिता की नहीं मानता था, ये अपने पिता की मानता था। तो शाहजहां की सेना ने किसका साथ दिया, दारा का। फिर भी जीत कौन गया, औरंगजेब जीत गया और ये दारा हार गया, ठीक है। 3 युद्ध होते हैं जिसमें नाम बता देता हूं, दोराई, शामोगढ़ और धर्मत। ये 3 युद्ध होते हैं, दोराई का युद्ध, शामोगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध। ये मध्य प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये अजमेर के अंदर है। 3 युद्ध हुआ, तीनों युद्धों में औरंगजेब जीत गया और इस दारा सिक्कों को मार दिया। और अपने पिता शाहजहां को औरंगजेब ने कैद खाने में, आगरा के किले में डाल दिया, आगरा के कैद खाने में डाल दिया 1658 में। और ये शाहजहां 1658 से लेकर 1666 तक किले में कैद रहा और 1666 में इसकी मृत्यु हो गई। देखो औरंगजेब ने ये काम किया था। ये कहानी किसकी खत्म हो गई, शाहजहां की। तो समझ में आ गई होगी, शाहजहां। दोबारा और देख लो, 1627 से 1658 बचपन का नाम था खुर्रम। 1611 में मुमताज महल से इसने शादी की थी। मुमताज महल का पूरा नाम था, ये आसिफ खान की पुत्री थी, अर्जुमंद बानो बेगम। इसकी याद में इसने आगरा का ताज महल बनाया, जो विश्व के 7 अजूबे हैं उसमें शामिल है। दिल्ली का लाल किला बनवाया इसने
1632 में पुर्तगालियों को हुगली में हरा दिया इसने। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया, बीजापुर के आदिल शाह को पराजित किया और 1657-58 में औरंगजेब शाहजहां बीमार पड़ता है तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध होते हैं। दोराई शामगढ़ धर्मद, उसमें जीत कौन जाता है? औरंगजेब, और ये शाहजहां को कैद खाने में डाल देता है और 1658 में डालता है। 1666 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अब शासक बनता है औरंगजेब, जो लगभग 49 साल तक राज करता है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इन दोनों को बढ़िया तरीके से आप पढ़ोगे।